नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ H2C2O4 डॉट ट्वाइस H2O। अरे ये क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट अभी हमने पढ़ा था 126 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो देखो यहाँ पर नॉर्मेलिटी दी है, कुछ मत करो, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखो। नॉर्मेलिटी होता है मोलैरिटी, मोलैरिटी होता है वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर इनटू वैलेंसी फैक्टर। फॉर्मूलों को ऐसे ही एक्सपांड करके लिखा करो। अब इसको एक्सपांड करके लिख दिया, बस यही वैल्यू पुट करनी है हमें। देखो उसने वेट ही पूछा है, ये वेट पूछा है ग्राम में, नॉर्मेलिटी कितनी है 0.2, वेट पूछा है, मॉलिक्यूलर वेट 126, वॉल्यूम 500 ml, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर दो। वैलेंसी फैक्टर ऑक्सैलिक एसिड का भी बताया था, ऑक्सैलिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर 2 है। इस फॉर्मूले को इस तरीके से एक्सपांड करके भी लिख सकते हैं, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है। ठीक है, अब देखो इसको, इस 2 को अपन इस 2 से कैंसिल कर देते हैं, इसको लिख देते हैं 0.1, क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन में है ना। अब वेट डिवाइडेड बाई 126, और ये 500 1 जा और 2 जा, नीचे 1 आएगा और ऊपर क्या आएगा 2 आएगा। अब देखो ये 2 इससे डिवाइड होगा 63 हो जाएगा, और 63 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6.3। तो ये जो वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड रिक्वायर्ड है वो हो जाएगा 6.3। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है डी 6. The molarity of solution of Na2CO3 having this much gram in this much ml। देखो आपको क्या दिया है 10.6 ग्राम इन 500 ml Na2CO3, हमें दिया है ग्राम पर ml, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मोलैरिटी, हमें चाहिए मोल पर लीटर। तो आप बताओ ग्राम पर ml को हम मोल पर लीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको यहां पर ये दिया गया है कि 10.6 ग्राम 500 ml सोल्यूशन में है। अब यहां पर हमें दिया है 10.6 ग्राम, Na2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 106 ग्राम पर मोल। ये याद रखिए, यूनिट ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक वेट की यूनिट होती है ग्राम पर मोल। अब खुद ही सोचो, ये मुझे दिया है वेट और ये दिया है मुझे मॉलिक्यूलर वेट। अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये ग्राम से ग्राम पर मोल को डिवाइड करूं तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और मोल आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो वेट दिया है ना इसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो तो ये मोल हो जाएगा। ये देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल। अब देखो 10.6 ग्राम 106 ग्राम पर मोल, दोनों को डिवाइड कर दो तो मोल आ जाएगा, और मोल आ जाएगा 1/10 0.1, तो मोल हो जाएगा 0.1। तो अब देखो यहां पर वेट दिया है, इसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो, 10.6 डिवाइडेड बाई 106, तो ये आ जाएगा मोल, और ये 500 ml, तो ये 500 डिवाइडेड बाई 1000 कर दो तो ml का क्या हो जाएगा लीटर। तो ये हमने निकाल ली चीज मोल पर लीटर में। अब देखो ये हो जाएगा 0.1 और ये क्या हो जाएगा 1/2, 1/2, तो ये 2 ऊपर हो जाएगा, तो यहां पर मोलैरिटी हो जाएगी 0.2। कुछ नहीं किया हमने, ग्राम पर ml को मोल पर लीटर में कन्वर्ट किया है, 500 ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया है, और वेट को मोल में कन्वर्ट करने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया है 106। Na2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट है 106, और यहाँ ये मैं थोड़ा सा मैंने मोल समझाया आपको। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0.2 मोलर, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ये सब कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के तरीके हैं, जैसे ग्राम पर ml या ग्राम पर। The volume of water to be added to 100 centimeter cube of 0.5 normal H2SO4 to get
डेसी नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो जैसे ही उन्होंने बोला डेसी, डेसी का मतलब होता है 0.1, नॉर्मल मतलब नॉर्मेलिटी, तो यहां पर ये नॉर्मेलिटी आ गई। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है? मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब वैलेंसी फैक्टर H2SO4 के केस में क्या हो गया? 2। अब मोलैरिटी क्या होती है? मोल पर लीटर। अब मोल क्या होगा? वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन देखो यहां पर क्या किया है, यहां पर पूछा क्या गया है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पर अपन को V1 दिया है और यहां पर दिया है N1, और यहां पर दे रहा है N2 और V2 पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये N2 दे रहा है। तो आपको क्या लगाना है? N1 V1 इक्वल टू N2 V2। ठीक, अब देखो N1 कितना है? N1 है 0.5, V1 कितना है? 100 ml, N2 कितना है? 0.1, V2 हम अभी निकाल रहे हैं। तो यहां पर ये पॉइंट कैंसिल, अपॉन 10 कैंसिल, तो V2 हो गया 500 ml, V2 हो गया 500 ml। अब समझना बात को, यहां पर सवाल क्या दिया गया है? यहां सवाल ये दिया गया है कि यहां पर 0.5 नॉर्मल सोल्यूशन दिया गया है ना, और इसका दिया है 100 ml। अब इसमें कितना वाटर ऐड किया जाए? ध्यान से सुनना क्वेश्चन, कितना वाटर ऐड किया जाए कि कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए? 0.1। मुझे ये जो वाटर ऐड हम कर रहे हैं ना, ये निकालना है कि भाई ये कितना ऐड किया गया। अभी जैसे हमारे पास आंसर क्या आ गया? 500 ml या 500 सेंटीमीटर क्यूब। इसका ये आंसर नहीं है, 500 सेंटीमीटर क्यूब नहीं है। क्यों? इसको एक बार सवाल को फिर से पढ़ो। द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड टू 100 ml या 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये वाटर का वॉल्यूम निकालो जो कि इसमें ऐड किया जाएगा और कॉन्सेंट्रेशन 0.1 हो जाएगी। समझना बात को, यहां पर जो फाइनल वॉल्यूम है वो कितना है? 500 ml। इनिशियल वॉल्यूम क्या है? 100 ml। तो जरूर हमने 400 ml वाटर यहां मिलाया होगा, तो इसका आंसर है 400 सेंटीमीटर क्यूब और 400 ml। द वाटर एडेड विल बी 400 ml। द फाइनल वॉल्यूम इज 500 ml और 500 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6.02 into 10 raised to the power 20 molecule of urea are present in 100 ml। मल्टीप्लाई हो जाएगा। धरती की घूमती है गोल, स्पेस में कहाँ है ब्लैक होल। जानेंगे हर वो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट की कहानी हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज की जुबानी। आज ही ज्वाइन करवाइए अपने बच्चे को हमारे फिजिक्स वाला क्यूरियस जूनियर की साइंस ट्यूशन क्लास, ओनली फॉर ₹29 for 7 days। किया गया। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। 25 ml 3 molar HNO3 are mixed with 75 ml 4 molar HNO3 मिक्सिंग टू एसिड। यहां पर एक एसिड दिया जिसकी मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है। यहां पर दूसरा एसिड है जिसकी मोलैरिटी M2 है, वॉल्यूम V2 है। इन दोनों को मिक्स करने के बाद रिजल्टिंग मोलैरिटी हो गई M और वॉल्यूम हो गया V1 प्लस V2। M1, अब M1 क्या दिया है? 3 मोलर, V1 25 ml प्लस M2 कितना दिया है? 70, सॉरी V2 दिया है 75 और M2 दिया है 4। हमें यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाना है? देखो भाई, यहाँ पर ये दो एसिड हैं, दोनों को मिक्स करके मैं एक एसिड बना रहा हूँ, और ये जो एसिड है, ये जो सोल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी M, रिजल्टिंग सोल्यूशन की मोलैरिटी जो है वो पूछी गई है। तो हम यहाँ सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू MV1 प्लस V2।
अब देखो, या तो सारी वॉल्यूम ml में ले लो या तो सारी वॉल्यूम लीटर में ले लो। अगर आप वॉल्यूम यहाँ ml में रख रहे हो तो यहाँ भी ml में रखना, और यहाँ लीटर में रख रहे हो तो यहाँ भी लीटर में रखना। तो यहाँ हम ml में ही रख रहे हैं। तो m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू mv1 प्लस v2, 75 प्लस 25 100। 25 3 जा 75 और 75 4 जा 300, दैट इज इक्वल टू m इंटू 100। तो ये हो जाएगा 375 m और ये 100 यहाँ नीचे चला जाएगा। तो मोलैरिटी क्या आ जाएगी? यहाँ पर मोलैरिटी आ जाएगी 3.75 मोलर। इन दो एसिड को मिक्स करने पर मोलैरिटी आ जाएगी 3.75। तो मिक्सिंग टू एसिड, दो एसिड को मिक्स करना है तो फॉर्मूला क्या लगाना है? m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m 250 ml एंड 0.5 मोलर सोल्यूशन। हमें यहाँ देखना है मोलैरिटी। मोलैरिटी कितनी दी है? 0.25। आप मोलैरिटी का बस फॉर्मूला लिख दो। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो इसको वेट कितना है? वेट हमें निकालना है, द अमाउंट ऑफ एन, तो 2 इन वेट ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या 24 का फॉर्मूला होगा तो वो निकालना है। डाइल्यूट 1 लीटर, 1 लीटर मतलब यहाँ वॉल्यूम हो गई 1 लीटर, 1 मोलर मोलैरिटी हो गई 1 मोलर। सोल्यूशन बाय 5 लीटर वाटर, द नॉर्मेलिटी ऑफ दैट सोल्यूशन इज। अब देखो यहाँ पर क्या किया, हमने एक सोल्यूशन लिया जो है 1 लीटर, मतलब इसका जो V1 है वो हो गया 1 लीटर और इसका जो M1 हो गया वो हो गया 1 मोलर। अब इसमें हमने वाटर ऐड किया। उसने बोला है डाइल्यूट 1 लीटर 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ H2SO4 बाय 5 लीटर। अब समझना बात को। अब उसने कहा है कि भाई 1 लीटर 1 मोलर H2SO4 में 5 लीटर वाटर ऐड किया गया है, डाइल्यूटेड बाय, मतलब 5 लीटर और ऐड कर दिया गया। 5 लीटर और ऐड कर दिया गया तो यहाँ पर ये टोटल हो गया 6 लीटर, मतलब अब V2 क्या हो जाएगा 6 लीटर और यहाँ पर M2 क्या होगा वो हम निकाल लेंगे। M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये डाइल्यूशन का फॉर्मूला है। भाई हम किसी एसिड को डाइल्यूट करें, बेस को डाइल्यूट करें तो वहाँ फॉर्मूला लगेगा M1V1 इक्वल टू M2V2। M1 मतलब मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन, V1 वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन, फिर इसमें वाटर ऐड करने पर मोलैरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ दिस सोल्यूशन। तो यहाँ पर ये M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये ठीक रसना बनाने जैसा है, रूह अफ़ज़ा बनाने जैसा है। भाई उसमें पानी डाल के हमने उसे डाइल्यूट कर दिया, तो पहले कॉन्सनट्रेटेड है फिर वाटर डाला तो हमने डाइल्यूट कर दिया। तो डाइल्यूशन में हमें ये फॉर्मूला लगाना है। तो M1 क्या हो गया 1, V1 हो गया 1 लीटर, M2 क्या है निकालना है और V2 हो जाएगा 6 लीटर। तो यहाँ पर M2 क्या आ जाएगा? M2 हो जाएगा 1/6। लेकिन हमें मोलैरिटी नहीं पूछी, हमें नॉर्मेलिटी पूछी है और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। हमें क्या निकालना है? नॉर्मेलिटी निकालना है। तो अब देखो नॉर्मेलिटी निकालना है, मोलैरिटी क्या हो गया 1/6 और वैलेंसी फैक्टर H2SO4 का क्या हो जाएगा 2, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी 1/3, 1/3 0.33। तो नॉर्मेलिटी होता है मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर होता है नंबर ऑफ H पॉजिटिव गिवन बाय एसिड। जैसे मैं कहूँ HCl का वैलेंसी फैक्टर 1 होगा, HNO3 का 1 होगा, H2SO मोलैरिटी पूछी थी, आप लिखो वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट और बाय मॉलिक्यूलर वेट सॉल्वेंट 180 0.1। तो वॉल्यूम चाहिए तो ये ml 98% वेट बाई वेट H2SO4 दिया है और उसकी डेंसिटी ये है, उसकी नॉर्मेलिटी निकालनी है। देखो अगर कभी भी परसेंटेज और डेंसिटी दी हो तो आप एक डायरेक्ट फार्मूला याद कर लो।
मोलैरिटी का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, इफ परसेंटेज एंड डेंसिटी इज गिवन, तो परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। अब परसेंटेज कितना दिया है 98, 98 रख दो। डेंसिटी कितनी है 1.98, 1.98 इंटू 10 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट 98। तो ये 98 से 98 कैंसिल हो गया और इस 10 को मल्टीप्लाई किया तो 19.8 आ गया। लेकिन ये क्या आया, ये तो भाई मोलैरिटी आई है और क्वेश्चन में उसने पूछा है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। अब मोलैरिटी क्या है 19.8 और H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर, H2SO4 दो हाइड्रोजन आयन देगा तो वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया, इंटू 2 कर दें तो ये ऑलमोस्ट 40 से थोड़ा सा कम आएगा, दैट इज 39 ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट गिवन है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ N/10 सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड। अच्छा क्वेश्चन है। ये जो N/10 लिखा है ना, आप इसको ऐसा लिख दो 1/10 नॉर्मल, तो हमें नॉर्मेलिटी दे दी 1/10। अब नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, और मोलैरिटी होता है वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम इन लीटर इंटू वैलेंसी फैक्टर। अब नॉर्मेलिटी हो गया 1/10, वेट 63 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड वेट दिया भाई, मॉलिक्यूलर वेट भी दिया 126, वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम ही तो पूछी है और लीटर में ही पूछी गई है, देखो लीटर में ही सारे ऑप्शन, लीटर में ही निकालना है, और इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब ऑक्सैलिक एसिड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऑक्सैलिक एसिड ये वही एसिड है जो टमाटर में प्रेजेंट है, और ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है COOH.2H2O। ये ऑक्सैलिक एसिड 2 हाइड्रोजन आयन देता है, ये यहाँ के नहीं गिनने, ये तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये नहीं गिनना है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आयन देगा, तो ऑक्सैलिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर 2 है, तो इसको आप यहाँ 2 पुट कर दोगे। अब 63 2 जा 126 होता है और नीचे भी 126 है, तो इसको पूरा कैंसिल कर दो, और 1 अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू 1/10 है, तो वॉल्यूम आ जाएगा 10 लीटर। तो हमने बस नॉर्मेलिटी का ये फॉर्मूला सही से लिख लिया और वैल्यूज पुट कर दी, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 लीटर। एक ही रे এরকম